नमस्कार साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ उस हमले को, जो हमला इस देश की अंतरात्मा को हिला कर रख दिया था। 14 फरवरी 2019 को 40 किलो RDX के साथ एक विस्फोट होता है जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। 40 जवान शहीद होने के बीच में एक कड़ी जुड़ती है जिसमें मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ 14 जनवरी 2019 और चुनाव रहता है मई में। एक सुनियोजित षड्यंत्र था या कोई आतंकवादी गतिविधि, इस सब के बीच में एक वर्तमान जो उस समय के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, उनका इंटरव्यू कुछ समय बाद आता है और फिर एक बार इस बात को हवा दी जाती है कि यह सुनियोजित षड्यंत्र था, ना कि आतंकवादी घटना। चूँकि चुनाव नज़दीक जब भी होता है इस हिंदुस्तान के अंदर कुछ अराजक तत्व जिसको सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच खाए बैठी है, वो लगातार कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो देश के अंदर आम आदमी की भावनाओं के साथ खेल सके। शायद इसीलिए उस 14 फरवरी 2019 को जब भी हम याद करते हैं मन दहल जाता है। एक दूसरा भाग भी इसका है, जब वो जवान शहीद होते हैं और उनके घर के उनके माता पिता या उनकी विधवा पत्नियां जब इस शोक में डूबी हुई थी, तब सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षा और सुख सुविधाएं जो संभव हो सकती थी देने का वादा किया गया। किंतु अभी कुछ समय पहले ही ऐसे कई वीडियो आए जिनमें वो महिलाएं, उनमें माता पिता ये कह रहे हैं कि हमें आज तक सरकार ने कुछ भी सहयोग प्रदान नहीं किया। चूँकि यह मसला ही राजनीति कर दिया गया, यह मसला ही सुनियोजित षड्यंत्र था, इसलिए इस देश के अंदर हमारे और आपके बीच में एक भाव उत्पन्न किया कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से इस देश के अंदर अटैक किया गया। निश्चित ही पाकिस्तान अपने देश के अंदर कट्टरपंथी के कारण आज देश कितना पिछड़ा हुआ है। यह पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच तुलना नहीं की जा सकती। भारत कहीं और है, पाकिस्तान कहीं और है, लेकिन जैसे भारत के अंदर पाकिस्तान को गाली देकर देश में सरकार बना लेते हैं, ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान इंडिया को वहाँ गाली देकर सरकार बना लेती है। साफ कहना यह है कि देश के अंदर देश की भावनाओं के साथ खेलना, देश के आस्था के साथ खेलना, देश के आस्था में भावना जो रखते हैं उनके साथ खेलना और उसे फिर इस झूठ के साथ परोसना कि देश के अंदर देखो हम राम भक्त हैं, देखो हम देशभक्त हैं, जबकि न इनका राम के से कोई वास्ता, न इनका देशभक्ति से कोई वास्ता। अगर इनका राम से वास्ता होता, देशभक्ति से वास्ता होता, तो राम का नाम लेकर मरने वाले बापू महात्मा गांधी के हत्यारे गोड़ से नहीं होता। दूसरी बात, अगर इनका राम से इतना ही प्रेम है तो राम का मतलब सत्य है। राम का मतलब जिस राम राज्य की परिकल्पना हम आप करते हैं वो सत्य की परिकल्पना है। सत्य वह सत्य जिसमें हम भारत के अंदर एक और अखंडता के साथ रह सकें। सत्य वह जिसमें हम अलग अलग भाषा के लोग साथ में रह सके। सत्य वह जो हम अलग अलग प्रदेश के अलग अलग धर्मों को मानने वाले सब एक साथ रह सके। लेकिन इन्हें इस सत्यता से कोई लेना देना नहीं। सरकार को सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारी सत्ता कैसे आए, आम आदमी की भावनाओं के साथ कैसे खेला जाए। क्योंकि मैं बात कर रहा था पुलवामा हमले की। जो पुलवामा हमला हुआ तो इस देश के अंदर कोई हमला होता है, उसके बाद जब चुनाव कैंपेनिंग में नरेंद्र मोदी जी अपने प्रचार में जाते हैं तो उन्हीं पुलवामा हमले में शहीद वीर सैनिकों के नाम पे वोट मांगने का काम करते हैं। तो क्या मोदी जी इस बार मणिपुर की घटना को लेकर देश से माफ़ी मांगेंगे? क्या इस देश के अंदर जो लगातार धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है उसके लिए माफ़ी मांगेंगे?